ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जहाँ पर उस रूम में शाह के पेरेंट्स के साथ साथ उसके सिस्टर, उसका फियांसे और एंटायर गेस्ट और रिलेटिव्स मौजूद थे। जहाँ पर सभी लोग शाह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज यहाँ पर वह किसी और मैन के साथ अपने एंगेजमेंट के एक दिन पहले पकड़ी गई है। शाह उन सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं है और इस कमरे में एक दूसरा मैन क्या कर रहा है उसे ये तक नहीं पता है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद से उसका फियांसे ही उस पर भरोसा करेगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे पर बहुत जज करते हैं। लेकिन वो भी यहाँ पर अपना मुंह मोड़ लेता है। वही दूसरा वो अपने डैड और मॉम को कंटिन्यूसली समझाने की कोशिश कर रही थी, बट वो लोग यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उसी समय यहाँ पर उसके डैड डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से यहाँ पर ये मेरी बेटी नहीं रहेगी। मैं शाह के साथ यहाँ पर सारे रिश्ते लीगली तोड़ रहा हूँ। इतना तक कि यहाँ पर शाह को घर से भी निकाल दिया जाता है। उस समय यहाँ पर वो अपनी सिस्टर टीजी से हेल्प मांगती है एंड उससे प्लीज करती है कि वो लोग एटलीस्ट उन सभी को समझाए कि उसने कुछ भी नहीं किया। लीज़ी बोलने लग जाती कि आखिर तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? तुम्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा कि ये सारा का सारा प्लॉट मैंने और तुम्हारे फियांसे ज़ी ने मिलकर प्लान किया, वो भी तुम्हारे लिए। ये सुनते ही यहाँ पर शॉ को कुछ भी बिलीव नहीं हो रहा था एंड डेज़ी यहाँ पर ईविलों की तरह हंसने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर शॉ को याद आता है कि किस तरीके से उसकी एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन यहाँ पर खुद डेज़ी सामने से आई थी उसे ड्रिंक देने के लिए, और जो ड्रिंक के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें मिली हुई थी। इसलिए यहाँ पर शॉ को कुछ भी याद तो नहीं आ रहा था एंड डेज़ी उन सभी बातों से अग्री भी करने लग जाती है। शॉ पूरी कंफ्यूज कि आखिर तुम ऐसा क्यों करोगी और क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर तुमने तो प्रीवियसली मेरी जान बचाई थी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का हल्का सा झलक दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाओ बहुत छोटी थी और इसी की सेम एज का कोई तो सेम बच्चा था जिसने आकर यहाँ पर शाओ की मदद की थी। इतने में यहाँ पर शाओ डेज़ी के हाथों में वो फायर का निशान देख रही होती है, जो स्कार का मार्क अभी तक उसके हाथों पर नहीं दिख रहा था। डेज़ी उसे कहती कि कम ऑन, अब तो समझ जाओ कि मैं एंटायर टाइम से झूठ बोलती आ रही थी, क्योंकि तुम यहाँ पर उन सभी चीज़ों के साथ बॉर्न हुई हो जो कि तुम्हें यहाँ पर गॉड ने दिया हुआ है, और वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैं तुमसे छीनना चाहती हूँ। अंकल आंटी तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते, और मैं यहाँ पर बेचारी अकेली हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर सारी की सारी प्लॉटिंग की और चाहा कि जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा हो जाए, इंक्लूडिंग तुम्हारा फियांसे। इसलिए अब तक घर में भी जितनी प्रॉब्लम्स होती थी वो सब मैंने खुद से की थी, ताकि सभी पर तुमको शक जाए और सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ होते जाएं, जो कि धीरे धीरे कम्प्लीटली प्रूव हो चुका है और सच भी। वही दूसरे यहाँ पर अब जाकर शाह को सारी सच्चाई पता चलती है कि जिस इंसान को वो यहाँ पर अपना लाइफ से फिर मानती हुई आई है, वो तो वो इंसान है ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर शाह उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो रुकती नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर एक कार आती है जिस वजह से शाह का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिससे कुछ समय बाद वहाँ पर एक और कार आती है जिससे बाहर यहाँ पर जान निकलता है। तो वो यहाँ पर शाह को लेकर जाना चाहता था हॉस्पिटल में, और शाह उसे मना कर देती है बिकॉज उसे पता था कि वो जिंदा नहीं रह पाएगी। एंड यहाँ पर वो जान से सॉरी करने लग जाती है। प्रीवियसली यहाँ पर उसने जान के साथ जो भी वियर्ड तरीके की ट्रीटमेंट की थी, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था उन सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पर जान उसे होश उड़ाने के लिए कहा था, पर इतने में यहाँ पर शाह से सॉरी बोलते बोलते अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। एंड हम यहाँ पर जान के हाथों में वही मार्क को नोटिस करते हैं, जो मार्क यहाँ पर हमेशा से शाह डीसी के हाथों पर नोटिस करी थी, जो कि सिर्फ एक मेकअप था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ रिवर्स में जाने लग जाता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं डीसी को जो कि शाह को उठा रही थी। और इस समय यहाँ पर शाह कॉलेज में होती है, यानी कि अपने स्कूल में। डीसी शाह से कहते कि तुम सो क्या रही हो, बॉटल को लो और जाकर यहाँ पर जी को प्रपोज कर दो। तुम्हें याद है ना, आज तुम मुझे इस बॉटल को देते हुए प्रपोज करने वाली थी। शाह को तब जाकर याद आता है कि उसका रीबर्थ हो चुका है, और उस समय में जिस दिन यहाँ पर उसने जी को प्रपोज किया था, डेज़ी के कहने पर वो गई तो थी प्लेग्राउंड में उसे प्रपोज करने के लिए, उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जी ने यहाँ पर सभी के सामने उसका मजाक बनाकर रख दिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा फैट और अगली पर्सन है। और बस इतना ही नहीं, सभी के सामने तो यहाँ पर जी ने ये तक कह दिया था कि मैं यहाँ पर शाह को नहीं बल्कि डेज़ी को पसंद करता हूँ, और मैं शायद आगे जाकर उसी से शादी कर लूँ। जिसके बाद यहाँ पर शाह की बहुत बेइज्जती हुई थी और वह वहाँ से चली गई थी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। घर पर सारी की सारी बातें पता चल जाती हैं, जहाँ पर अंकल शाह को थप्पड़ मारते उसके इस बदतमीजी के लिए।
बिकॉज़ ऑलरेडी यहाँ पर शाह की शादी वो फैमिली में फिक्स हो चुकी थी, जो कि उनके स्टैंडर्ड्स वाले लोग हैं। एंड अंकल को इस बात को लेकर बहुत गुस्सा रहा था कि वो एक ऐसे पर्सन के पीछे जा रही जो कभी उनके स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाएँगे। शाह क्लियरली कह देती कि यहाँ पर मैं उसे पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। जहाँ पर झगड़ा कर कर वो गुस्से में अपने बेडरूम में चली जाती है। और इस समय उसे अच्छे से याद था कि काश उसने अपने डैड की बात को सचमुच मान लिया होता तो। और बस इतना ही नहीं, जब यहाँ वो बेडरूम में डिसअपॉइंटेड बैठी हुई थी, तब वहाँ पर डेज़ी आई थी और डेज़ी ने आकर यहाँ पर शाह से माफ़ी मांगी थी, ये कहते हुए कि माफ़ करना, मुझे यहाँ पर 1% का भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ज़ी मुझे पसंद करता होगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ पर ज़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए हो। मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगी और मेक श्योर करूँगी कि मैं तुम दोनों को एक करके रहूँ। उस समय तो यहाँ पर शाह ने डेज़ी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव कर लिया था। और बस यही नहीं, इसके पहले भी इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है जहाँ पर शाह ब्लाइंडली डेज़ी पर ट्रस्ट करती है। वो जैसा बोलती है वो वैसा ही करती है, जहाँ पर ये सब कुछ डेज़ी की ही प्लानिंग और स्कीम्स होते हैं, जहाँ पर वो हमेशा शाह को फंसाना चाहती है। इतने में हम यहाँ पर प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पर डेज़ी शाह से कहने लगती है कि तुम इतना सोच क्या रही हो, चलो जल्दी, मैच बस खत्म ही होने वाला है। शाह उसके बाद बॉटल लेकर जाने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो प्लेग्राउंड में डेज़ी के साथ में चली जाती है। जैसे सभी लोग यहाँ पर शाह को देखते, वो समझ जाते कि शाह यहाँ पर किसके लिए आई रहेगी। तो वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर उसे टॉन्ट मारने लग जाते कि देखो, आ गई नानी की बेटी यहाँ पर किसी और के ऊपर लाइन मारने के लिए। और सभी के अकॉर्डिंग शाह यहाँ पर नानी की बेटी होती है और डेज़ी वो उस घर से बिलोंग करती है जिस घर में यहाँ पर शाह की मम्मा वर्क करती है, जबकि हकीकत यहाँ पर अपोजिट होती है। और ये सारे रूमर्स फैलाने वाली भी कोई और नहीं बल्कि डेज़ी थी, जहाँ पर आज तक डेज़ी ने किसी के सामने इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं। अभी भी यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि देखो, शाह को लेकर ऐसी बातें मत करो, सबको हक बनता है यहाँ पर अपने लवेबल पर्सन को अचीव करने का। और वह सभी लोग डेज़ी की तारीफ करते हैं कि किस तरीके से वो अपने उस दोस्त का साथ दे रही है। वही दूसरे यहाँ पर शाह के पास खुद जी आ जाता है, ये कहते हुए कि मुझे तो लगा ही था आज तुम मेरे लिए यहाँ पर ज़रूर लेकर जाओगे, लेकिन न जाने यहाँ पर तुम्हारे कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए होंगे एक नॉर्मल से पानी की बोतल खरीदने के लिए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर कुछ लाना ही चाहती हो तो मेरे लिए हाई एंड गिफ्ट्स लाओ और हाई एंड कुछ ड्रिंक लाओ, इससे यहाँ पर मेरा काम तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। शाह जी से कहती कि किसने कहा कि ये पानी का बोतल तुम्हारे लिए। एंड ऐसा बोलकर वो चली जाती है इस बोतल को जान को देने के लिए, जहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते, साथ साथ टीसी भी। शाह को लग रहा होता है कि शायद से वो उसका बोतल नहीं एक्सेप्ट करेगा, और सेम चीज टीसी भी सोचते कि आखिर आज उसे हो क्या गया है। सी तो कहने लग जाती कि मुझे पता है, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ताकि यहाँ पर वो मेरा अटेंशन गेन कर सके। और वही दूसरे यहाँ पर जो डेज़ी थी उसे पक्का पता था कि जान यहाँ पर उसकी बॉटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही उसने जान के साथ सारे रिश्ते तो तोड़ दिए थे। और ये चीज़ अब जाकर यहाँ पर शाह को याद आती है। पर जान को यहाँ पे बात अच्छी लगी थी कि शाह उसे आकर अप्रोच कर रही है। वो उसके हाथों से पानी के बॉटल को एक्सेप्ट करता है और उसे टेस्टी भी बुलाता है। डेज़ी कहते कि पानी में क्या ही टेस्टी हो सकता है, एक नॉर्मल सा पानी ही तो है। जान कहते कि हाँ, लेकिन वो स्पेशली शाह ने मेरे लिए लाया है, तो वो चीज़ मेरे लिए स्पेशल बन गई है। वो यहाँ पर शाह को थैंक यू बोलता है, ये भी कहता है कि इन रिटर्न मैं यहाँ पर तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक की ट्रीट दूंगा। और बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते, जहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को देखकर हैरान हो गए थे। एनसी का कहना बस एक ही था कि वो सब कुछ यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कर रही है। डीसी कहते कि जी सही बोल रहा है। कुछ समय यहाँ पर क्लास में यहाँ पर शाह ने मुझसे कहा था कि ये बॉटल उसने यहाँ पर जी के लिए ली है, लेकिन लगता है यहाँ पर वो इतने सारे लोगों को देखकर डर गई होगी। ऐसे भी यहाँ पर तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वो बस एक मामूली नानी की बेटी है जो कि मेरे घर पर ही काम करती है। वो अक्सर मेरे घर पर खेला करती है, तो आई थिंक शायद से यहाँ पर जी को लेकर वो कुछ ज़्यादा शर्मा गई होगी और एम्बैरसिंग फील कर रही होगी। वो जी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर उससे बात कर लूँगी। जी यहाँ पर डेज़ी की तारीफ़ करता है कि इतना वेल्दी और रिच होने के बाद भी तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, और वो लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर तो ऐसे दिखाती कि जैसे दुनिया उसके ही हाथों पर घूमती है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को और चान को, जहाँ पर चान वापस से उसे थैंक यू बोल रहा था। शाह कहते कि कितनी बार थैंक यू बोलोगे। चान कहने लग जाता कि मुझे नहीं लगा था कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद कभी तुम मुझे अप्रोच करोगी। शाह कहते कि मैं ही पागल थी। वह दूसरा चान होता है जो कि उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता आगे जाकर ये चीज़ तुम्हारे और जी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती। शाह कहते कि फिलहाल हम यहाँ पर इस छोटे से डेट पर एक दूसरे के साथ हैं, तो इतने अनलकी पर्सन का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जी का क्या है,
उसे जो करना है करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो जो भी करता है उन चीज़ों से। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अपनी स्ट्रॉबेरी क्यूट सी केक को एंजॉय करने लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर शॉ घर पर आती है वैसे ही यहाँ पर डेज़ी उसे पूछने लग जाता है कि तुमने वो बॉटल यहाँ पर ली थी ज़ी के लिए, तुम उसे प्रपोज़ करने वाली थी। याद है मैंने यहाँ पर ज़ी से कितनी बातें की थी ताकि तुम आकर यहाँ पर उसे बॉटल दे सको और वो एक्सेप्ट कर सके। लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और उस फू के बेटे चांद को पानी का बॉटल दे दिया। शाह कहते कि तो इसमें मैंने गलत क्या किया है? ऐसे में यहाँ पर चांद मेरा फियांसे है तो आई थिंक वही करना ठीक था। डेज़ी कहते कि देखो शायद से तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम तो यहाँ पर जी को पसंद करती हो ना, तो फिर तुम्हें उसके लिए सब कुछ करना चाहिए ना कि किसी और के लिए। शाह कहते कि नहीं, आई थिंक यहाँ पर जी तुम्हें पसंद करता है और ऐसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम दोनों एक साथ हो जाओ, ऐसे भी दोनों यहाँ पर साथ में बहुत अच्छे लगोगे। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आता है कि लगता है यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी और अपना ही दिमाग यूज़ करी। देखना कल कैसे मैं यहाँ पर इसे सबक सिखाती हूँ। वही दूसरे में यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लंच के टाइम पर जी डेज़ी के पास आकर उसे यहाँ पर ऑफर कर रहा होता है। डेज़ी कहती कि नहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही है ना कि हर बार घर से यहाँ पर मेरे लिए स्पेशल खाना आता है, जो कि यहाँ पर स्पेशल शेफ्स मेरे लिए बनाया करते हैं। उस समय यहाँ पर सभी लोग डेज़ी की बातें कर रहे थे एंड तभी यहाँ पर शाह को बड़े अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह के घर से डेज़ी के लिए खाने आते हैं, वो भी स्पेशल खाने। एंड बस खाने ही नहीं, यहाँ पर ढेर सारी ट्रीटमेंट्स है जो कि डेज़ी को स्पेशली शाह की तरफ से मिला करती थी, बिकॉज शाह के अकॉर्डिंग डेज़ी यहाँ पर उसकी लाइफ सेवर जो थी। बट उसे पता था कि ये सब कुछ फिलहाल एक झूठ है, तो फिर आखिर वो उसे यहाँ पर स्पेशल सर्विस दे ही क्यों। इतने में यहाँ पर लोग थे जो कि शाह से कह रहे थे कि तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी हो, यहाँ पर डेज़ी के घर से तुम्हारे लिए स्पेशल खाने आते हैं और तुम उस बात को लेकर ग्रेटफुल भी नहीं हो। शाह डेज़ी से पूछती कि डेज़ी क्या मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। डेज़ी यहाँ पर उन सभी को ऐसी बातें करने से मना करती है, ये कहते हुए कि कुछ समय में लोग खाना लेकर आते ही होंगे। और जब यहाँ पर वो नानी आकर डिशेज सर्व करती है, वो शाह को सिर्फ एग रोल और राइस देती है। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी के लिए और सी के लिए स्पेशल मीट सर्व किया गया था। शाह नानी से कहती है कि क्या पक्का श्योर है कि खाना मेरे लिए। नायकनी कहती कैसे भी, तुम यहाँ पर हमेशा मीट खाती रहती हो, तब आज के दिन तुम नॉर्मल फूड खा लोगी तो क्या हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कम थे। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है। तभी यहाँ पर शाह डेज़ी से कह रही थी कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि खाना यहाँ पर मेरे लिए। डेज़ी अपना खाना यहाँ पर शाह को देने जाती है, बट सी यहाँ पर उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम क्यों उसे खाने को लेकर फिक्र कर रही हो, उसे तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम उसे खाना तो दे रही हो। और शाम अगर तुम्हें इन खानों को लेकर इतनी ज़्यादा ही कंप्लेन है तो जाओ जाकर कैफेटेरिया में खा लो, यहाँ पर बैठी भी क्यों हो। और सेम चीज़ यहाँ पर वो क्लासमेट से बोलते। शाम डेज़ी को एक बार फिर से पूछते हैं, जब क्लासमेट्स कहते कि अरे लगता है यहाँ पर तुम सुधरने नहीं वाली हो, हमें अपने हाथों से तुम्हें सब कुछ खिलाना होगा। जहाँ पर वो लोग डिश को उठाकर शाह के ऊपर फेंक देते हैं। डेज़ी को ये सब कुछ देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। डेज़ी और करण सभी को कहते कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें तो पता है ना कि हम सब लोग क्लासमेट्स हैं, तो फिर यहाँ पर तुम शाह को अलग से ऐसे क्यों ट्रीट कर रही। सभी लोग यहाँ पर डेज़ी को कहने लग जाते कि सचमुच तुम तो बहुत ज्यादा बोल रही हो और तुम उसका साइड क्यों ले रही हो। तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वो किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा खाना चुराने की कोशिश कर रही है और बिहेव तो ऐसे करे कि जैसे वो नानी की नहीं बल्कि यहाँ पर उस रिच लेडी की बेटी। डेज़ी कहते कि जो भी हो, लेकिन प्लीज यहाँ पर तुम उसे ऐसे मिसट्रीट मत करो। वो लोग कहने लग जाते कि क्यों ना करे, डेज़ी देखो तुम बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो, इसलिए तुम इसकी बातों को समझ नहीं पाती हो। तुम इनोसेंट हो ना, लेकिन हम ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इतने में यहाँ पर शाह अपनी मॉम को टेक्स्ट कर देती है कि लगता है यहाँ पर घर की नानी अब मुझे नहीं किसी और को सर्व करना चाहती है और सर्विस अपनी ही बेटी को प्रोवाइड करना चाहती है। उस समय यहाँ पर तुरंत ही वो क्लासमेट शाह के ऊपर हंसने लग जाते कि देखना अब किस तरीके से अपनी नानी को जाकर कन्फेस करेगी इन बातों को लेकर। पर इतने भी यहाँ पर वो नानी भाग कर आती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी का मील उठाकर शाह को देती है और अच्छे से उन्हें वो मील खाने के लिए कहती है गुस्से में आकर, बिकॉज शाह ने अपनी मम्मा को कंप्लेन जो कर दी है। सभी लोग यहाँ पर इस चीज को देखकर हैरान थे कि आगे यहाँ पर ये स्टाफ शाह को मिसेस कहकर क्यों बुला रही है और इसी बात को लेकर वो लोग हैरान रह जाते। इतने में यहाँ पर शाह वो स्टाफ से कहने लगती कि आई होप आगे से आपको पता हो कि किसे यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है और खाने यहाँ पर किसके लिए स्पेशली बने जाते हैं। यहाँ पर वो उनसे माफी मांगते हैं। यहाँ पर डेज़ी अपनी मॉम को एक्ट करने के लिए कही थी, पर उसकी मॉम उसकी बातों को सुनती नहीं है, बिकॉज अगर ये जॉब चली गई तो उनके पास से यहाँ पर जाने के लिए भी जगह बचेगी नहीं। इतने में यहाँ से शाह ने जाने की परमिशन देती है, तब जाकर वो जाती है।
जी और बाकी के सभी क्लासमेट्स इसी चीज को देखकर हैरान थे। बाद में यहाँ पर सभी को डाउट रहने लग जाता कि व्हाट इफ शाह यहाँ पर रियल हाइनेस हो, ना कि यहाँ पर डेजी। इतने में यहाँ पर डेजी शाह को साइड में लेकर जाती है और पूछती क्या कर तुम क्या कर रही हो। शाह कहते कि तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरी बॉटम लाइन को टेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम्हें किसने ये हक दे दिया जहाँ पर तुम सभी के सामने प्रिटेंड कर रही हो कि तुम क्वीन हो और मैं यहाँ पर नानी की बेटी हूँ। अपनी हदों को पार मत करो, लिमिट में रहो, वरना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे। शाह अपना खाना लेती है और वहां से चली जाती है। सभी लोग बाद में यहाँ पर डेजी को क्वेश्चन करना शुरू करते। जी भी सेम चीजों से कंटिन्यूसली पूछे जा रहा था और वो एक नए बहाने के साथ आ जाती है जहाँ पर वो सभी को बता रही होती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें तो पता ही है वो नानी जो कि खाना सर्व करने के लाई थी, वो उसकी बायोलॉजिकल मम्मा है। इस वजह से यहाँ पर वो उसे इतना अच्छे से ट्रीट करी थी ताकि कोई यहाँ पर उसकी बेइज्जती ना करवा सके। जी कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है। डेजी बोलती कि जाने में दो ना, ऐसे भी मुझे यहाँ पर इन चीज़ों की घर पर भी आदत है, मैं कहाँ कुछ बोल सकती हूँ। फिर सभी लोग डेज़ी को समझाना शुरू कर देते कि नहीं, तुम यहाँ पर इनजस्टिस नहीं सहन कर सकती हो। तुम यहाँ पर अपने आप को समझाना होगा कि तुम यहाँ पर क्वीन हो और वो एक नॉर्मल से नौकर की बेटी है जहाँ पर वो क्वीन जैसे नहीं रह सकती है। डेज़ी बोलते कि अब मैं क्या ही बताऊँ, शुरुआत से ये सब कुछ होते आ रहा है और ऐसे भी यहाँ पर उसने मेरी जान बचाई है, तो मैं उसके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। जी बोलता कि खैर छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर तुम भूखी नहीं रह सकती हो। मैं यहाँ पर अपना मील तुम्हारे साथ शेयर करूँगा और हम मिलकर यहाँ पर खाएँगे। और उसी समय वहाँ पर शाह आ जाती है। ज़ी उस पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि अब क्या करने के लिए आई हो? अब क्या तुम हमें यहाँ पर शांति से खाना खाने भी नहीं दे सकती हो? वहाँ की क्लासमेट शाह से कहने लग रहे थे कि देखो, हमें सब कुछ पता है कि वो तुम्हारी मॉम थी, इसलिए यहाँ पर वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव करी थी। तुम तो यहाँ पर हमारे साथ सेम टेबल पे बैठने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि हमेशा एक नैनी की बेटी नैनी ही रहती है। जी भी यहाँ पर शाह को सेम चीज से समझा रहा था कि देखो, सुधर जाओ, यहाँ पर तुम कहाँ और मेरी टीसी कहाँ, तुम दोनों में तो यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। शाह कहते कि सही कहा, नानी की बेटी जिंदगी भर नानी बनकर ही रहती है। एंड यहाँ पर वो जी का खाना छीनने लग जाती है, जो कि जी का कैसे हो सकता है बिकॉज वो उसी के घर से आया था। जी उसके ऊपर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। शाह क्लियरली कह देती है कि तुम यहाँ पे इतना डिलीशियस और हाई एंड मील को खाना डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए मैं अपने खाने को लेकर वापस जा रही हूँ। जी यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि मैं समझ जाओ कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो कि तो फिर तुम यहाँ पे मेरा अटेंशन गेन कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पे मेरे नर्व्स पर चढ़ती जा रही हो। अभी कह रहा हूँ खानों को नीचे रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाह कहती कि अरे बाप रे, मैं तो तुमसे डर गई। एंड ऐसा बोलकर उसे इडियट कहकर वहां से वो चली जाती है। एंड यहाँ पर शाह आ जाती है चांद के पास में, जहाँ पर चांद उसे देखकर खुश तो होता है और उसे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब उसे कहता है कि मैं खाना खाने आई हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसके शर्ट पर वो खाने के स्टेन को नोटिस करता है और उसे अपना हैंकरचीफ देता है। शाह उसे बताई थी घर से आज स्पेशली यहाँ पर ईद बनकर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में लंच करें। फिर वो लोग फटाक से यहाँ पर टेबल को सेट करते एंड शाह उससे पूछ रही होती है कि क्या आज की तरह यहाँ पर हम हर दिन एक साथ खाना खा सकते हैं। और ये बात सुनकर यहाँ पर शाह को अनबिलीवेबल लग रही थी ये सारी बातें, क्योंकि उसे अच्छे से याद है पहले यहाँ पर चांद खुद शाह के पास गया था यही सेम बात पूछने के लिए, जहाँ पर शाह ने इतने गुस्से में और इरिटेटिंग वे में चांद को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ लंच तक क्या, कोई ब्रेकफास्ट या कोई छोटा सा स्नैक भी नहीं खाऊंगी। और वो गुस्से में वहां से चली गई थी। शाह से कहते कि मुझे पता है प्रीवियसली मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें की थी, जिन चीजों के लिए मैं यहाँ पर तुमसे जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि अब से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शाह से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अपना लंच एंजॉय करने लग जाते हैं। शाह यहाँ पर घर पर जाती है जहाँ पर वो ऋषि की मॉम को बुलाती है एंड कहने लग जाती है कि आई होप आपको समझ आए कि आप किसके घर पर काम कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कूल में मुझे सिर्फ 2 पोर्शन मील चाहिए, जो कि मेरे लिए बनेगा और छान के लिए बनेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा खाना किसी के लिए भी नहीं बनने वाला है, मेरे घर से वो भी स्पेशली। तो फिर यहाँ पर आंटी शाह से कहने लग जाती कि क्या तुम्हारा और डीजे का शाह एकदम झगड़ा हुआ है। तो एक झगड़े की तो बात है। शाह से कहते कि पहली बात, मैं यहाँ पर आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही आप यहाँ पर मेरी मॉम या डैड है जहाँ पर आप मुझे मेरा नाम कहकर बुला रही हैं। आप अगर मुझे यहाँ पर मिस कहकर बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको भी समझ आना चाहिए कि आप यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल स्टाफ हो। आंटी कहते कि तुम भी ना एक झगड़े की वजह से इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुम मेरी बातों को मानोगे नहीं तो। शाह कहते कि लगता है आपको एक बार कहते हुए कोई बात समझ नहीं आती।
एंड इतने में यहाँ पे वो वैंग माँ को बुलाती है, जहाँ पर वो वैंग माँ को बताती है कि अब कल से यहाँ पर मेरे स्कूल लंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, जिसके सुपरविजन में अब ये आंटी भी आपके साथ काम करेंगी। लंच यहाँ पर ध्यान रहे 2 जनों के लिए बनना चाहिए, एक मेरे लिए और एक जान के लिए। ये सुनकर यहाँ पर वैंग माँ को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने समय से यहाँ पर ये डेज़ी की मम्मी सिर्फ अपनी ही हुकूमत चलाते आ रही थी, जैसे कि पूरा का पूरा घर उन्हीं का हो। एंड उन्हें ये बात को सुनकर अच्छा लगता है कि यहाँ पर उसकी मिस ने अपना खुद का स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। वही दूसरे यहाँ पर शाह को भी अच्छे से याद था कि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर वैंग माँ के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ था, डेज़ी की मॉम की वजह से, जो कि वो इस बार नहीं होने देंगी। वही दूसरे यहाँ पर बाद में डेज़ी की मॉम उसे बाहर लेकर आती है बात करने के लिए कि आखिर हो क्या गया है उस शाह को। डेज़ी कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, आज उसके मॉम डैड को घर पर आने दीजिए, फिर देखना मैं कैसा ड्रामा क्रिएट करती हूँ। जैसे यहाँ पर अंकल आंटी घर पर आ जाते हैं, वैसे यहाँ पर डेज़ी आकर उन्हें सारी कंप्लेंट करने लग जाती है, वो भी एकदम इनोसेंट वे में। वो कहने लग जाते कि पता नहीं यहाँ पर शाह को क्या हो गया, शाह ने कल से यहाँ पर मेरे हिस्से का खाना बनाने के लिए मना कर दिया। मुझे उस बात से कोई एतराज नहीं है, बट शाह तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। न जाने यहाँ पर मुझसे अनजाने में क्या गलती हो गई जो चीज़ शाह मुझे नहीं बता रही है। और आपको तो पता ही है कि हम कितने अच्छे ब्रेथ फ्रेंड्स हैं। आंटी कहती कि कोई बात नहीं, हम मुझसे बात करके देखेंगे, ज़रूर कोई बात होगी। वही दूसरे अंकल को गुस्सा आता है कि लगता है ये लड़की अब यहाँ पर सर पर चढ़ती जा रही है और यहाँ पर डिसिप्लिन वो अपने भूलते चली जा रही है। जैसे यहाँ पर शाह नीचे आती है, अंकल यहाँ पर शाह को चिल्ला रहे थे कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम डीजे के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि यहाँ पर डीजे तुम्हारी लाइफ सेवर है। और शाह को पता होता है कि बस यही लाइफ सेवर वाली बात को लेकर यहाँ पर डेज़ी ने उसके मॉम डैड से यहाँ पर सब कुछ उसका छीन लिया है, जो कि वो यहाँ पर फिलहाल नहीं होने देगी। डेज़ी शाह के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि हाँ प्लीज़ मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ एडवांस में, इन केस अगर कोई चीज़ तुम्हें हर्ट कर गई हो। अंकल शाह से कहते हैं कि देखा वो कितनी ज़्यादा हम्बल पर्सन है, तुम्हें भी यहाँ पर डेज़ी से कुछ सीखना चाहिए। शाह यहाँ पर कहने लग जाते कि डेज़ी सॉरी, वो क्या है ना, मेरा मूड बहुत ख़राब था, इस वजह से मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, पर अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी मॉम, और इस बात का मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। डेज़ी यहाँ पर हैरान हो जाती कि अरे इसकी मॉम ने इसे थोड़ा-सा बोल कह दिया, ये तो तुरंत ही सीधी हो गई। झगड़ने के लिए तो रेडी भी नहीं है और कितना वेल मैनर्ड बिहेवियर कर रही है। आंटी कहने लग जाते कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मूड इतना खराब हो गया। तब शाह यहाँ पे बताने लग जाते कि आपको तो पता ही है, एक ह्यूमन की लाइफ में बेसिक नीड्स होती है फूड, और आपको पता है आज यहाँ पर लंच टाइम पर डेज़ी की मॉम ने सिर्फ उसके लिए स्पेशल मीट लाया था, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एग रोल और वेजिटेबल्स लाए थे, जो कि खाने भी लायक नहीं थे। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई उनकी बेटी को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। शाह कहते हैं कि इसी वजह से तो यहाँ पे मेरा पूरा मूड खराब हो गया था, मैंने उनसे कहा भी तो उन्होंने मुझे चुपचाप से वही खाने के लिए कह दिया। तब डेज़ी अपनी मॉम का साइड लेते हुए कहने लग जाते कि नहीं, ये सब कुछ तो बस यहाँ पर वो खाने कम पड़ने की वजह से हुआ है, वरना मेरी मॉम जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगी। शाह कहते कि वही जिसके बाद में मुझे यहाँ पर जान के साथ लंच करना पड़ा। अंकल आंटी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तुम्हारी और जान की क्लोजनेस बढ़ती जा रही है और तुम दोनों एक साथ यहाँ पर बॉन्ड भी कर रहे हो। शाह कहते कि क्यों नहीं, आप दोनों ने यहाँ पर जान को मेरे लिए चुना है एंड आई थिंक आपकी डिसीजन एकदम परफेक्ट है, और जान भी इतना अच्छा है तो मुझे उसके साथ तो बॉन्डिंग करनी ही पड़ेगी। अंकल आंटी कहते थे कि आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम से हम मेक श्योर करने के लिए कहेंगे कि यहाँ पर जितने भी फूड के मटेरियल्स है वो क्वांटिटी वाइज हो और प्रॉपर हो, ताकि यहाँ पर तुम भी अच्छे से खा पाओ। इतने में वो लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर टीसी शाह से कहते कि माफ़ करना, और जो कुछ भी है उसके लिए शाह भी उसे माफ़ कर देती, बिकॉज वो भी उसकी तरह एक्टिंग करते हुए देखना चाहती है कि आखिर आगे जाकर डेज़ी यहाँ पर उसके खिलाफ क्या करना चाहती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल जाने का टाइम आता है, जहाँ पर चांद स्पेशली शाह को पिक करने के लिए आया था, जहाँ पर शाह उसे ग्रीट करती है और उसके साथ स्कूल के निकल पड़ती है। तब वहाँ पर डेज़ी बाहर आती है, जिसे गुस्सा आ जाता है कि न जाने यहाँ पर गॉड ने उसे ये सारी चीज़ें क्यों देकर रखी है और मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ पर शाह तुमसे सब कुछ ज़रूर छीन कर जाऊँगी। इतने में वहाँ पर मिस्टर जाओ आ जाते, जो कि यहाँ पर शाह के स्पेशल ड्राइवर है, जहाँ पर डेज़ी उन्हें उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। जाओ कहने लग जाता है कि मैडम तो जा चुकी है, तो अब मुझे ड्रॉप करने के लिए कोई बचा नहीं है। डेज़ी कहती कि मैडम गई है, लेकिन मुझे कौन ड्रॉप करेगा। जाओ कहते कि तुम तो नानी की बेटी हो, तुम कहाँ पर यंग लेडी हो जहाँ पर मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा।
लगता है तुम भूल रही हो, मैडम जाया करती थी, इसलिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हम्बल एंड काइंड थी, इस वजह से वो तुम्हें साथ ले जाया करती थी। तुम आगे वाली बस से चली जाओ वरना अपने लिए पर्सनल कैब बुक कर लो। इतना कहकर मिस्टर ज़ाओ वहाँ से चले जाते, जहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आता है और एक आइडिया भी, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग एक ही जगह पर देख रहे होते हैं, और वो होती है एक लग्जरियस वाइट स्पोर्ट्स कार की ओर, जिसका तो नंबर प्लेट भी यहाँ पर बहुत महंगा था। अभी हैरानी की बात ये थी कि आखिर इस कार के अंदर से बाहर कौन निकलेगा, और सभी लोग डेज़ी को देखते। जी जो जैसे यहाँ पर डेज़ी को देखता है वो उसके पास चला जाता है एंड कहता है कि इतनी लग्जरियस कार तुम्हारे पास। डेज़ी कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकती, ऐसे भी गैरेज में यहाँ पर ढेर सारी कार पड़ी हुई है, ये तो बस एक ही कार है जिसे मैंने आज यहाँ पर ड्राइव करने के लिए सोचा। वही दूसरी और शाह चांद जैसे आते छान उस कार को पहचान जाता है, बिकॉज लास्ट बर्थडे पर शाह की मम्मा ने यहाँ पर उसे इस कार को गिफ्ट किया था। शाह कहते कि मुझे पता है कि यहाँ पर उसने मिसेस जाओ से गाड़ी की कीज चुरा ली होंगी और कार लेकर आ गई होगी, बिकॉज मिसेस जाओ रेडी नहीं होंगे इसे अकेले ड्रॉप करने के लिए। बट मेरे पास भी एक बेटर आइडिया, जहाँ पर वो उस कार को ऑटोमेटिकली लॉक कर देती है, यानी कि उस कार का एक्सेस फोन ओनर के पास भी होता है। जिस समय यहाँ पर जिजू ने साइड हटने के लिए कहती है ताकि वो नीचे उतर सके, लेकिन कार के डोर तो ओपन हो नहीं रहे थे। तब यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर डोर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया होगा। तेजी कहते कि हाँ, और यहाँ पर वो जोर जोर से उसे ओपन करने की कोशिश करती है, बट वो ओपन ही नहीं हो रहा था। वही दोस्त और इतने में शाह आ जाती है, जो कहती कि डेज़ी तुम्हें यहाँ पर किसी और की कार को विदाउट परमिशन ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। सभी लोग बाद में यहाँ पर शाह के पर चलाने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है ये कार तुम्हारी है, ये कार यहाँ पर डेज़ी की है, और जब वो मन चाहे तब यहाँ पर उस कार को चला सकती है। शाह कहते कि तुम सबके पास क्या प्रूफ है कि कार यहाँ पर डेज़ी को बिलोंग करती है। सभी लोग कह रहे होते कि तुम्हें क्या चश्मा लगा हुआ है, नजर नहीं आता कि डेज़ी इस कार को यहाँ तक ड्राइव करते आई है, विच मीन्स ये कार उसी की होगी। शाह यहाँ पर उन सभी लोगों पर हंसने लग जाती है, कहते कि ठीक है, अगर कार डेज़ी की है तो फिर यहाँ पर डेज़ी कार को अनलॉक कर कर बाहर निकल क्यों नहीं पा रही है। सभी लोग कह रहे थे कि होता है, अक्सर महंगी महंगी कारों में टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल बात है, तो फिर तुम इस बात को लेकर ये नहीं कह सकती कि कार डेज़ी को बिलोंग नहीं करती। शाह डेज़ी से कहती है कि क्या हुआ, तुम बाहर नहीं निकल पा रही हो, और तुम इन लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे पा रही हो, लगता है यहाँ पर इस कार को अनलॉक मुझे ही करना पड़ेगा। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग शाह का मजाक बना रहे होते कि तुम और इस कार को अनलॉक करोगी, तुम्हें पता भी है कि इस कार की वैल्यू कितनी है। ये सब तो छोड़ो कि तुम यहाँ पर तो इस कार की ड्राइवर बनने के लिए भी लायक नहीं हो। शाह कहते कि देखा जाएगा, व्हाट इफ अगर मैं इस कार को अनलॉक कर दूँ, तब तुम मुझे क्या दोगे। वो लोग कहने लग जाते कि अगर ये कार अनलॉक होती है तो फिर यहाँ पर तुम जो बोलोगी वो यहाँ पर टीज़ी करेगी। शाह कहने लग जाते कि ठीक है, अगर इस कार को मैं अनलॉक कर सकती हूँ तो फिर यहाँ पर डेज़ी जाकर प्लेग्राउंड में 10 किलोमीटर भागेगी, और अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं खुद ब खुद नील डाउन करते हुए सभी के सामने माफ़ी मांग लूंगी। आई होप ये बेट सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे। सभी लोग यहाँ पर इसकी बातों को मान भी लेते हैं। एंड वही दूसरे यहाँ पर शाह अपनी कार को कमांड देती है डोर ओपन करने का, जहाँ पर डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर एआई सिस्टम होता है, वॉइस कंट्रोलर वाला। सभी लोगों को लग रहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बोलेंगे तो भी डोर ओपन हो सकता है। शाह कहते कि ट्राई कर कर देख लो, और जब वो लोग ट्राई करते हैं तब डोर ओपन नहीं होता। एंड इस चीज़ से प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर डीसी झूठ बोल रही है। डीसी कहती कि प्लीज़ हम भाई बात को लेट गो कर देना चाहिए, और वो वहाँ से जाने वाली थी पर शाह उसे रोकती है एंड कहती है कि बेट बेट होती है, तो मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकती। फिलहाल तुम्हें क्लास में नहीं बल्कि प्लेग्राउंड में जाकर यहाँ पर राउंड मारना चाहिए। वहीं दूसरे यहाँ पर बाद में सभी लोग शाह से कहने लग जाते हैं कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, तुम यहाँ पर डेज़ी से सब कुछ करवाना चाहती हो, हमें सब कुछ बिलीव नहीं हो रहा है। तब यहाँ पर शाह और डेज़ी से कहते कि लगता है यहाँ पर सभी को बातें बतानी पड़ेगी। डेज़ी इतने में यहाँ पर कहते कि ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जा रही हूँ चक्कर मारने के लिए, और वह भाग जाती है प्ले ग्राउंड की ओर बेट को पूरी करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर शाओ और चान आपस से बात कर रहे थे, जहाँ पर चान से वही क्वेश्चन कर रहा होता है कि आखिर यहाँ पर सब कुछ ऐसा कैसे हो गया। शाओ को पता था कि चान को वो यहाँ पर अपनी रीपत के बारे में नहीं बता सकती है, तो वो उससे कहते हैं कि जाने भी देना, हम आगे इस चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, फिलहाल मुझे यहाँ पर क्लास अटेंड करना होगा। और वह वहाँ से भाग जाती है। वही दूसरे और चान मन ही मन कह रहा था कि इस लाइफ में मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट कर कर रहूँगा, विच मीन्स यहाँ पर शायद से चान का भी रिबत हुआ है। वही दोस्तों जैसे ही वो क्लास में जाती है, जी यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम बाकी मैन से चिपकना शुरू कर दोगी तो मैं तुमसे अट्रैक्टेड हो जाऊंगा। शाह कहते कि मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में, और देखो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर प्रिंस चार्म जैसे दिखते हो, जहाँ पर मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूं।
ज़रा अपनी आप की शक्ल देख लो एक बार, तुम्हारे पास तो कोई मक्खी नहीं भाभी इनके। ये सुनते ही यहाँ पर सभी लोग तो उसके ऊपर हँसने लग जाते। जैसे ही वो उस पर चिल्लाने वाला था, इतने में वहाँ पर प्रोफ़ेसर आ जाते, जो उन सभी को अटेंशन देने के लिए कहते और वो ना यहाँ पर अपनी एनुअल पार्टी में बता रहे होते, जहाँ पर लोग अलग-अलग परफ़ॉर्मेंसेस भी देने वाले हैं। तभी यहाँ पर शॉ को उस पार्टी के बारे में बहुत अच्छे से याद था कि किस तरीके से यहाँ पर डीज़ी ने उसकी ड्रेस को डिस्ट्रॉय कर दी थी। यानी कि उसे इस तरीके से कट की थी जहाँ पर शॉ का पैर उस ड्रेस पे पड़ा था और इस वजह से यहाँ पर शॉ की ड्रेस नीचे आ चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर उसके डैड ने उस पर बहुत चिल्लाया था, उसे थप्पड़ भी मारा था। ये सब कुछ डीसी की वजह से हो रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर डीसी ने सभी को एक पियानो परफॉर्मेंस दिया था सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और इस परफॉर्मेंस की वजह से सभी लोगों ने यहाँ पर उसे स्टैंडिंग ओवेशन तक दिया है। वही दूसरा यहाँ पर शॉ को पता था कि उस दिन के बाद से यहाँ पर उसकी फैमिली उससे हमेशा डिसअपॉइंटेड ही होती रहती आ रही थी और तब डेज़ी ने धीरे-धीरे अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से उन्हें अपने क्लोज़ कर लिया था। वही दूसरा प्रोफ़ेसर उन सभी को बता रहे होते कि ध्यान रहे, सभी को यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ आना है और कोई भी एक पेरेंट आकर यहाँ पर स्टेज पर स्पीच भी दे सकता है, जो कि मैंडेटरी है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग बाद में डेज़ी से कहने लग जाते कि प्लीज़ यार से अपने मॉम-डैड को लेकर आना, बिकॉज़ तुम यहाँ पे इतनी वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, हम भी देखना चाहते कि आखिर तुम लोगों का रुतबा कैसा है। और वहीं यहाँ पर डेज़ी को डर रहता है, बिकॉज़ अगर उस दिन उसकी मॉम सभी के सामने आ जाते तो फिर सभी को तो पता चल जाएगा कि उसकी मॉम एक मामूली सी स्टाफ है, ना कि कोई रिच सीईओ या फिर पेरेंट्स उसके बिलॉन्ग करते कोई रिच फैमिली से। इतने में यहाँ पर वो सभी से कहते कि माफ़ करना, मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाएँगे बिकॉज़ वो यहाँ पर अक्सर बहुत बिज़ी रहते हैं। कि प्रोफ़ेसर कहने लगते कि इतना जल्दी डिसीज़न मत लो, एनुअल डे को अभी भी बहुत टाइम है, तब तक तो वो अपना शेड्यूल फ्री कर ही सकते। इतने में यहाँ पर कुछ लोगों को डेज़ी पर डाउट होने लग जाता है, बिकॉज़ जभी भी यहाँ पर उसके पेरेंट्स को दिखाने की बारी आती है, वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करती है और जब कंपनी की बारी आती है, तभी भी वो ऐसे ही बिहेव करती है। तो क्या वो यहाँ पर हम सभी लोगों से झूठ तो नहीं बोल रही? जी सभी लोगों को कहने लग जाता है कि अपने-अपने इमेजिनेशंस को हटा दो। लगता है तुम लोगों को पता नहीं है, आए दिन बड़े लोग यहाँ पर मिस्टीरियस होते हैं और बहुत बिज़ी होते हैं। उनके पास मामूली सी चीज़ें अटेंड करने का टाइम नहीं रहता है, तो तुम लोग यहाँ पर मेरी डेज़ी को ऐसा सब कुछ बोलो मत। डेज़ी कहती कोई बात नहीं, मैं घर जाकर यहाँ पर अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करूँगी और उन्हें इंसिस्ट करूँगी एनुअल डे पर आने के लिए। तब सभी लोग खुश हो जाते हैं एंड शाह भी, बिकॉज़ वो देखना चाहती है कि आखिर इस दिन पर डेज़ी किसे लेकर आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर अंकल आंटी और शाह एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वही दूसरी ओर यहाँ पर आ जाती है डेज़ी, जो कि उन्हें यहाँ पर अपने एनुअल फंक्शन के बारे में बताने लग जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर शाह के पेरेंट्स को भी स्पीच देना होगा ना, तो हम शाह की जगह पर जाएंगे, तो हम तुम्हारे बदले कैसे आ सकते। डेज़ी कहती कि आई नो, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि मेरी मॉम इलिटरेट है, अगर वो स्टेज पर जाएंगे तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ। और ऐसे भी यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने मॉम डैड जैसा ही देखती हूँ, होपफुली आप भी मुझे अपनी बेटी जैसे ही मानते रहेंगे। अंकल कहते कोई बात नहीं, हम ज़रूर स्पीच देंगे। आंटी कहते कि लेकिन क्या यहाँ पर शाह को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे भी तो बुरा लगेगा। तब डेज़ी चली जाती यहाँ पर शाह को मनाने के लिए। शाह कहती कि क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। और डेज़ी तब यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज़ ये प्लान भी उसका यहाँ पर फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि जब यहाँ पर सभी के सामने अंकल आंटी स्पीच देंगे तब सभी को ऐसा लगेगा कि वो उसके मॉम डैड है और इसी खुशी में यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए वो एक रिच लेडी बनकर रह जाएगी सभी के सामने। वही दूसरी यहाँ पर रात को शाह अपने कमरे में होती है जहाँ पर डेज़ी आ जाती है। शाह कहते कि तुम्हें नॉक कर कर नहीं आने होता। डेज़ी कहते कि माफ़ करना, लेकिन क्या तुमने अपनी ड्रेस को सिलेक्ट कर दिया? शाह बोलती अभी तक नहीं, बट क्यों? डेज़ी बोलते कि वो एक्चुअली मैंने भी नहीं किया और मुझे सचमुच कुछ नहीं समझ आ रहा, तो क्या तुम मेरे साथ बुटीक चलोगी ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए? शाह को प्रीवियस लाइफ की चीज़ अच्छे से याद होती है कि किस तरीके से यहाँ पर यही बहाने मारकर वो उसे लेकर गई थी और ऐसा करती कि जैसे उसके पास पैसे नहीं है और इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें वो नहीं ले सकती। तब यहाँ पर शाह ने हम्बली उसके लिए पे कर दिया था, जितनी भी वो ड्रेस एक्सपेंसिव हो, उससे कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। एंड वो इस बार भी यहाँ पर जाती है, लेकिन एक डिफरेंट प्लान के साथ। तब यहाँ पर तो डेज़ी बहुत ही रूडली उन स्टाफ्स के साथ में बिहेव करती है और ऐसा करती कि जैसे पूरा का पूरा गाला वही ओन करती हो। इतने में यहाँ पर शाह से दूसरी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर वो स्टाफ से कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये लेडी जो भी ड्रेस सेलेक्ट करेगी उसे ऑन द स्पॉट पेमेंट करने के लिए बोलना, कोई स्टोर क्रेडिट मत देना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। जहाँ पर इतने में डेज़ी एक ड्रेस को सिलेक्ट करते हैं, वो शाह को कॉल करती है, बोलते कि वापस आ जाओ,
तुम्हें भी तो ड्रेस सेलेक्ट करनी है। शाह कहते कि नहीं, मेरी मॉम ने ऑलरेडी ड्रेस सेलेक्ट कर ली है। जब मैं देखने जा रही हूँ तो फिर तुम खुद ही सेलेक्ट कर लो। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। इतने में यहाँ पर वो स्टोर क्रेडिट मांग रही थी, जो कि स्टाफ मना करने लगती है। तो वो स्टाफ को कहती कि मैं यहाँ पर रिच लेडी की बेटी हूँ, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो। स्टाफ कहती कि अगर इतनी रिच हो तो अभी पेमेंट कर दो। जहाँ पर वो कार्ड को देती है और वो फ्लाइट डिक्लाइन हो जाता है। तब डेज़ी अपनी मॉम को कॉल लगाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसको डबल चिल्लाती है। स्टाफ बोलते कि देखो, अभी पे नहीं कर सकती तो वो ड्रेस नहीं ले सकती हो, चाहिए तो दूसरी कोई ड्रेस ले लो जो कि इससे कम पैसों की है। जहाँ पर सस्ती वाली ड्रेस डेज़ी ले लेती है और उसे यहाँ पर शॉपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग डेज़ी की ड्रेस की तारीफ कर रहे थे। इतने में यहाँ पर जैसे शाह आती है, डेज़ी उसे दूसरी ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है, बिकॉज उसे अच्छे से याद था कि उसने यहाँ पर तो शाह की ड्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और शाह को भी पता था कि ये चीज़ होने वाली है, इसलिए यहाँ पर उसने वो ड्रेस को बेड पर रखी थी, जो ड्रेस वो पहनने भी नहीं वाली थी। जैसे सभी लोग यहाँ पर शाह की ड्रेस को देखते वो पहचान जाते कि वो वही 2 मिलियन वाली सबसे एक्सपेंसिव डिज़ाइनर ड्रेस है। बट यहाँ पर जीवन सभी को कह रहा होता है कि शायद से यहाँ पर ये ड्रेस कोई फेक ड्रेस होगी। लेकिन जैसे ही वो लोग उस ड्रेस को सामने से देखते, समझ जाते कि वो फेक तो हो ही नहीं सकती है। इतने में यहाँ पर डेज़ी उनसे झूठ बोलती थी कि वो एक्चुअली यहाँ पर ये ड्रेस मेरे मॉम डैड ने यहाँ पर शाह के लिए ली है। इतने में वहाँ पर मिस्टर शैंग एंड मिसेस शैंग आते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग उन्हें बड़े प्यार से ग्रीट करते हैं एंड उसे वो लोग डेज़ी के मॉम डैड समझ रहे थे। वो लोग यहाँ पर ढेर सारी तारीफ करते हैं उनकी बेटी की। अंकल आंटी को लग रहा होता है कि लगता है शाह बहुत अच्छी है। इतने में यहाँ पर डेज़ी के फ्रेंड बोलने लग जाते हैं कि लेकिन आप लोग एक चीज़ अच्छा नहीं करते, यहाँ पर आपने अपनी बेटी डेज़ी को इतना चीप ड्रेस दिया है और वही दूसरे यहाँ पर शाह को इतना एक्सपेंसिव ड्रेस दिया है। तभी यहाँ पर आंटी बताते हैं कि माफ़ करना, पर डेज़ी मेरी बेटी नहीं है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर उन्हें स्टेज पर स्पीच के लिए बुला रहे थे। तब सभी लोग यहाँ पर डेज़ी से पूछ रहे होते कि आखिर ये क्या, उन्होंने तो कहा कि तुम उनकी बेटी हो ही नहीं। तब वो उन्हें कहते कि अरे, मैंने कब कहा कि वो मेरी मॉम है, वो मेरी मॉम की छोटी सिस्टर है। असल में मेरी मॉम अब्रॉड है ना, तो उन्होंने अपनी छोटी सिस्टर को भेजा है मेरे बदले। जिसके बाद में यहाँ पर तो शाह को डेज़ी के इन बहानों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर मिस्टर शैंग एंड मिसेस शैंग जाकर स्टेज पर स्पीच दे रहे थे, जहाँ पर वो डेज़ी को एक अच्छी बच्ची बुला रहे होते। स्पीच खत्म होने के बाद यहाँ पर वो लोग शाह से बात करते और उन तीनों की क्लोजनेस को देखकर यहाँ पर वो लोग डेज़ी को क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर तुम्हारी आंट उनसे इतना ज़्यादा क्लोज कैसे। तब डेज़ी एक और बहाने मारने लग जाती है कि तुम्हें तो याद ही है ना कि मैंने यहाँ पर शाह की मदद की थी, और जब मैं छोटी थी उस समय यहाँ पर शाह ने मेरी जान बचाई थी। जिस वजह से आंटी तो यहाँ पर उसे अपनी बेटी जैसी ही मानती है, क्योंकि उनकी कोई बेटी इन रियलिटी है तो नहीं। तब सभी लोग इस बात पे भी यहाँ पर डेज़ी की तारीफ करने लग जाते कि अगर तुम्हारे घर वाले कितने ज़्यादा हम्बल एंड काइंड हार्टेड लोग हैं। वही दूसरा इतने में ही डेज़ी स्टेज पर चली जाती है पियानो प्ले करने के लिए। उस समय सभी लोग डेज़ी की तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसे पियानो सिखाने वाली भी शाह ही होती है, जहाँ पर शाह स्पेशल पियानो क्लास लिया करती थी। तब डेज़ी को भी सीखना था और उसने यहाँ पर वो स्पेशल प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर कर उसकी भी क्लास लगवाई थी। इतने में जैसे उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, सभी लोग डेज़ी और शाह को कंपेयर करना शुरू कर देते, जहाँ पर शाह को पता था कि वो डेज़ी से अच्छा पियानो प्ले कर सकती है, बट इस बात पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। और उससे मैं यहाँ पर जी के बीच और शाह के बीच यहाँ पर बेट लग जाती है कि जो कोई भी हारेगा वो इस इवेंट हॉल के बाहर खड़े होकर अपने आप को एक डॉग बुलाएगा और बाग करेगा। जिसके बाद में और जैसे यहाँ पर शाह चली जाती है स्टेज पर पियानो प्ले करने के लिए, सभी लोग यहाँ पर इसकी तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे थे, बिकॉज वो इतना अच्छा प्ले कर रही थी। और ये देखते यहाँ पर सभी लोग फिर डेज़ी को क्वेश्चन करते कि एक नॉर्मल की नानी की बेटी को इतना अच्छा पे करना कैसे आ सकता है। तो उस समय यहाँ पर वो उन सभी को बहाने मार दी थी कि एक्चुअल में जो मेरी टीचर है वो स्टेज टीचर हमने यहाँ पर शाह के लिए भी अपॉइंट किया, इस वजह से। कुछ समय तक यहाँ से वो चली जाती, वही दूसरी ओर जब वहाँ से जी जाने वाला था, तब यहाँ पर चांद उसे उसके बेड के बारे में याद दिलाता है। पर दूसरा चांद यहाँ पर शाह के लिए एक प्यारा सा बुक लेकर आया था और यहाँ पर चांद को पता होता है कि शाह यहाँ पर एक ग्रेट पियानिस्ट बन सकती है। और वे जब सब लोग जा रहे थे, तब दूसरी ओर जी गेट के बाहर खड़े होकर वही काम कर रहा था जो बैटिंग में हारने वाले को करना था। वही दूसरा यहाँ पर बाद में जैसे ही वो लोग घर पर आते, शाह यहाँ पर डेज़ी को इग्नोर कर चली जाती है। डेज़ी समझ जाते कि जब तक ये लड़की मरेगी नहीं तब तक मेरी लाइफ से शांति जाने नहीं वाली है। इसलिए नेक्स्ट डे यहाँ पर स्कूल में आकर वो शाह से कहते कि पीई टीचर ने तुमने यहाँ पर क्लासरूम से इंस्ट्रूमेंट्स लाने के लिए कहा है। शाह सोच रहे थे कि न जाने अब ये उसकी कौन सी नई ट्रिक होगी।
तो वो यहाँ पर चौकन्ना रहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो स्टोर रूम के गेट की ओर जाती है, वैसे ही यहाँ पर डेज़ी उसे उसके अंदर धक्का मारकर रूम को लॉक कर देती है और वहाँ पर आग भी लगा देती है, जहाँ पर धीरे-धीरे आग बढ़ती जा रही थी। स्कूल छूट जाती है और किसी को इस चीज़ के बारे में पता था ही नहीं। चाँद को लग रहा था कि शाह घर पे होगी, बट वो जब घर पे जाता है तब शाह घर पे थी ही नहीं। इतने में यहाँ पर डेज़ी उस पर चांस मारने की कोशिश करी थी, पर चाँद उसे वहाँ से धक्का देता है और यहाँ पर शाह को कंटिन्यूअसली कॉल लगाते हुए चला जाता है स्कूल में। बिकॉज़ उसे समझ आ रहा था कि ज़रूर कुछ तो ऑफ है। वही दूसरी यहाँ पर शाव स्ट्रगल कर रही होती है और बचपन का ट्रॉमा एक बार फिर से उसे हिट होने लग जाता है। इतने में यहाँ पर उसे बचाने के लिए चाँद उसी जगह पर पहुँच जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पर बचपन में उसे शाह ने बचाया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर शाह हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पे सभी लोग शाह को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अंकल को तो इस बात का गुस्सा आता है कि आखिर एक स्कूल में ऐसे कैसे अनजाने में आग लग सकती है। वही दूसरी यहाँ पर शाह ने बता रहे थे कि मुझे पता है कि सब कुछ किसने किया है। उतने में यहाँ पर डेज़ी की मॉम उसे लेकर आ जाती है एंड सारा इंसान डेज़ी पर लगा रही होती है कि डेज़ी को यहाँ पर शाह का साइड नहीं छोड़ना चाहिए था। डेज़ी ने अगर शाह का ध्यान रखा होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो सकता था। अंकल आंटी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे होते। शाह कहते कि प्लीज़ आप इनकी बातों में मत आइए, मैं आपको बता दूं कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था। मुझे यहाँ पर सिर्फ डेज़ी ने कहा था कि पीटी टीचर ने इक्विपमेंट्स लाने के लिए कहे थे, इसलिए मैं स्टोर रूम वाले रास्ते पर गई थी, जहाँ पर उसने मुझे लॉक कर कर वहाँ आग लगा दी थी। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो, मैं तुम्हारी यहाँ पर सिस्टर जैसी हूँ, मैं तुम्हें अपनी बड़ी सिस्टर जैसे मानती हूँ और माना कि यहाँ पर पीटी टीचर ने मुझे इक्विपमेंट्स लाने के लिए कहा था, जो कि मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन मैं तुम्हें लॉक कर कर आग लगा ही नहीं सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तो वहाँ पर थी ही नहीं, मुझे टीचर ने बुलाया था इसलिए मैं वापस चली गई थी। शाह कहते कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत जल्दी सबको सच्चाई पता चल जाएगी, अगर हम बाहर के सीसीटीवी कैमरेस के फुटेज को देखेंगे तब। अंकल आंटी शाह से कह रहे थे कि हो सकता है शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। शाह कहते कि नहीं मॉम डैड, आपको मुझ पर बिलीव करना होगा। अंकल कहते कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर वो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और यहाँ पर डेज़ी लीन डाउन खड़े होकर विला के यहाँ पर नील डाउन करके बैठी हुई थी, ताकि यहाँ पर वो ये प्रूव कर सके कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। और वह जानबूझकर विला के सामने नील डाउन करती ताकि अंकल आंटी को यहाँ पर डेज़ी पर भरोसा हो जाए और उन्हें यहाँ पर डेज़ी के लिए बुरा लगने लगे। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर शाव धीरे धीरे उठना शुरू करती है एंड तब यहाँ पर चान आ जाता है उसका ध्यान रखने के लिए। वही दूसरी ओर वो उसके हाथे में वो मार्क देख लेती है, जिस मार्क से यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है बचपन की बातें। तब जाकर उसे पता चलता है कि छान ही वो पर्सन था जिसने शाह की जान बचाई थी और उस पर गुस्सा करने लग जाते कि आखिर छान ने उसे बात पहले क्यों नहीं बताई। तब छान भी उसे कह रहा था कि बिकॉज तुम मुझे बहुत हेट करती थी, इसलिए मैं यहाँ पर कभी तुम्हारे सामने ये बातें जिक्र नहीं की। इतने में यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाते हैं, उसे थैंक यू बोलने लग जाते, बिकॉज ये सेकंड टाइम था जहाँ पर उसने उसकी जान को बचाया था। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि यहाँ पर डीसी को खड़े होने के लिए कह रही थी, बिकॉज नील डाउन कर कर क्या ही मिलेगा। एंड यहाँ पर चांद का असिस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पर उनके बैकग्राउंड चेक कर रहा था, यानी कि डेज़ी, उसकी मॉम और उसकी फैमिली की। तब पता चलता है कि यहाँ पर उसकी फैमिली में डेज़ी के डैड है, जो कि एक गैम्बलर है और वो ढेर सारे लोन्स और डेब्ट में अटके पड़े हुए हैं। तब चांद समझ जाता है कि जरूर ये फैमिली जानबूझकर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करने ही वाली है। वही दूसरा डेज़ी की मम्मा होती है, जो डेज़ी से पैसे मांग रही थी उन्हीं चीज़ों के लिए। डेज़ी बता रही थी कि वो पैसे तो मैंने यहाँ पर ड्रेस खरीदने में खर्च कर दिए और डैड की गलती है कि वो इतना सारा लोन लेकर बैठे, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आंटी यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि हम एक फैमिली है और हमें एक दूसरे की मदद तक करनी ही होगी। इतने में यहाँ पर वो कहने लग जाते कि अच्छा हुआ तुमने वहाँ पर सीसीटीवी को डिसेबल कर दिया, इस वजह से अब यहाँ पर कोई लोग पता नहीं कर पाएंगे कि तुमने ये सब कुछ किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से कुछ करने से पहले ध्यान रखना कि शाह की नज़र यहाँ पर तुम्हारे पर न रहे। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट से पता चलता है कि यहाँ पर आंटी के कमरे से एक ज्वेलरी का पीस जो है गायब हो चुका है, यानी कि चोरी हो चुका है। तब वो सभी स्टाफ को बुलाती है, पूछे लग जाते कि क्या किसी को किसी के पर डाउट है। सभी लोग यहाँ पर मौन बंद करके दारुण रहे थे, बिकॉज किसी को स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि सब कुछ यहाँ पर डेज़ी की मॉम ने जानबूझकर किया है, ताकि यहाँ पर वो शाह को सजा जो सिखा सके। इतने में यहाँ पर वो सभी के सामने उस नेकलेस को निकाल देती है एंड कहती कि माफ़ करिएगा, मुझे सब कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्वेलरी का पीस मुझे यहाँ पर शाह के रूम से मिला हुआ है। ये सुनते ही यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते। शाह कहते कि लेकिन ये रूम से मेरे कैसे मिल सकता है। आंटी बोलते कि मुझे पता है शाह, यहाँ पर तुम्हारी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, शायद इस वजह से तुमने यहाँ पर एक कदम लिया होगा। आंटी प्यार से यहाँ पर शाह से पूछती है, लेकिन शाह यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाते, बिकॉज कंटिन्यूसली डेज़ी की मॉम उसे टोके जा रही थी।
ये कहते हुए कि प्रूफ था आप सभी लोगों के सामने, बच्चे अक्सर ऐसा कर जाते, तो आई थिंक बच्चे को पनिश करना ही बहुत सही डिसीजन रहेगा। वैंगमा भी कहती कि यहाँ पर यंग लेडी ऐसा नहीं कर सकती, बट डेज़ी की मम्मा उनमें से किसी को भी बोलने का मौका दे ही नहीं रही थी। शाह यहाँ पर डेज़ी की मॉम से कहने लग जाती कि आपको लगता है कि इतनी सी चीज़ों से मैं यहाँ पर आपसे डर जाऊंगी और आप मुझे फंसा देंगी, लेकिन मैं भी सबको दिखाना चाहती हूँ कि आखिर रियल चोरी किसने की है। एंड यहाँ पर वह सभी को सीसीटीवी का फुटेज दिखा रही होती है, जहाँ पर सभी के सामने चीज़ दिखाई दी जाती है कि यहाँ पर डेज़ी की मॉम ने चोरी की हुई थी। आंटी यहाँ पर शौक रह जाती कि आखिर उस कमरे में सीसीटीवी कब लग गया। एंड यहाँ पर जानबूझकर शॉन ने कैमरा को प्लेस किया था, बिकॉज उसे पता था कि ऐसी चीज़ होने वाली है, जहाँ पर आंटी अपने पति के पैसों को चुकाने के लिए वो चोरी करेंगी, और जब यहाँ पर स्टाफ की चेकिंग होने वाली रहेगी तब वो चोरी यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगी, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैंने चोरी की थी। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते एंड कहते थे कि हम यहाँ पर ऐसे स्टाफ को नहीं रख सकते और तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जहाँ पर आंटी की माफ़ी मांगने पर भी वो लोग उन्हें माफ़ नहीं करते और वहाँ से भेज देते हैं। वही दूसरी यहाँ पर होती है डेज़ी, जो कि उनसे माफ़ी मांग रही थी और उनकी मॉम को एक चांस देने के लिए बात करी थी, पर अंकल आंटी क्लियरली ना कह देते। अंकल कहते कि देखो, तुम्हारी मॉम और तुम एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हो, तुम्हारी मॉम के साथ जो होगा वो तो यहाँ पर लॉ देखेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तुम रहकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकती हो, हम उसमें यहाँ पर तुम्हें रोकने टोकने वाले नहीं है, बिकॉज तुमने हमारी बेटी शाह की जान जो बचाई थी। और शाह यहाँ पर उन्हें बता रही होती कि नहीं, ये सच नहीं है, यहाँ पर तो डेज़ी ने उसकी जान कभी बचाई ही नहीं थी। अब वो जाकर यहाँ पर उस माँ को हटाने की कोशिश करती है, बट डेज़ी ने उसे सुपर ग्लू से चिपका रखा था, जिस वजह से वो नहीं निकल रहा था। तो वो शाह से कहती कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। अंकल आंटी उन दोनों को दूर करते हैं एंड कहते कि देखो, बिना किसी कॉन्टेक्ट से चीज़ें बोलना अच्छी बात नहीं है, इस मैटर को हमें फिलहाल यहाँ पर लेट को कर देना चाहिए। और वो लोग चले जाते एंड अब जाकर यहाँ पर डेज़ी शाह के सामने अपना रियल फेस दिखा ही देती कि अरे वाह, तुम्हें तो पता ही था कि मैं झूठ बोलती आ रही हूँ, लेकिन देखना, इस झूठ के बारे में यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा, और देखना कैसे मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी चीज़ें छीन कर ले लूँगी। शाह बोलते कि सपने तो अच्छी देख लेती हो, लेकिन इस बार मैं प्रिपरेशन कर कर आई हूँ, जहाँ पर मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या ही कर लोगी, और तुम्हारा ये रियल फेस ज़रूर एक दिन सभी के सामने आकर रहेगा। वही दूसरे यहाँ पर आंटी और डेज़ी वहाँ से जा रहे होते उसकी मॉम का लगेज लेकर, जहाँ पर डेज़ी अपनी मॉम को बता रही थी कि सब कुछ यहाँ पर शाह को पता चल चुका है, लेकिन चीज़ें अभी तक खत्म नहीं हुई है, बिकॉज अंकल आंटी अभी भी यहाँ पर डेज़ी पर कम्प्लीटली ट्रस्ट तो करते, और वो धीरे धीरे यहाँ पर उनका ट्रस्ट शाह से कम्प्लीटली हटा देगी। वही दूसरे में यहाँ पर शाह और चांद के एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर शाह से सारी बातें बता रही होती है। चांद कहता कोई बात नहीं, मैं जाकर यहाँ पर उनसे कन्फेस कर दूंगा। शाह कहते कि नहीं, मेरे पास यहाँ पर एक और अच्छा आइडिया है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं क्लास के न्यू मेंबर को, यानी कि न्यू सदन को, जो कि रिसेंटली यहाँ पर अब्रॉड से शिफ्ट हुआ है, और उसका नाम यहाँ पर ली होता है, जो कि हाई एंड बिजनेसमैन का बेटा था। इतने में यहाँ पर इस चीज़ के बारे में डेज़ी रिसर्च कर लेती है, और अब उसका न्यू टारगेट यहाँ पर बन जाता है ली, न किसी, जहाँ पर एक ही सीट खाली थी जो कि डेज़ी के बगल की थी। जी को लग रहा था कि यहाँ पर डेज़ी उसे बैठने नहीं देगी, बट डेज़ी तो यहाँ पर ली का वेलकम कर रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर सभी लोग उन दोनों को परफेक्ट कपल्स बना रहे थे, बिकॉज दोनों यहाँ पर रिच फैमिली से बिलोंग जो करते। इतने में यहाँ पर डेज़ी उन सभी को अपना विला घूमने के लिए बुला रही होती। शाह सुनकर हैरान हो जाती कि इसका विला कहाँ से डेवलप हो गया। तो वो उसे कहती है क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम उन्हें विला में बुलाना चाहती हो। डेज़ी बोलती कि शाह, लगता है तुम यहाँ पर मुझसे कुछ ज़्यादा जेलस फील करती हो। शाह कहने लगे थे कि मैं फील तो नहीं करती, लेकिन किसी और के घर को अपना घर बुलाना गलत बात है। इतने में सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते। डीसी कहते कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं सबको इनवाइट करती हूँ मेरा विला एक्सप्लोर करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर चांद और शाह स्कूल से जाकर घर वापस आ रहे थे, और तब हमें यहाँ पर उनके प्लान के बारे में पता चलता है, जहाँ पर ली भी उनके प्लान का एक हिस्सा ही होता है। और यहाँ पर जानबूझकर चांद की मदद से उन्होंने एक फेक न्यूज़ को बनाया था ली को लेकर और उसके डैड के बिजनेस को लेकर, ताकि यहाँ पर डीसी को उनके ऊपर जज होने लग जाए। फिर यहाँ पर ली डेलिबरेटली उसके साथ प्यार में पड़ जाएगा, जहाँ पर डीसी को लगेगा कि वो एक वेल्दी फैमिली में शादी करने वाली है, और उसी टाइम पर यहाँ पर सभी के सामने शाह उसकी सारी आइडेंटिटी एक एक कर एक्सपोज कर देगी। एंड यहाँ पर शाह चान को थैंक यू बोल रही होती है उसका साथ देने के लिए। मनी मनी यहाँ पर चान कह रहा होता है कि मैं इसी मोटिव से यहाँ पर आया हूँ, ताकि इस पर मैं उन सभी लोगों को पनिश करूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर बुली करना चाहते हैं। वही दूसरे यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस विला के बारे में जैसे बात करी थी, वो शाह का वो विला था जो कि यहाँ पर उसके डैड ने उसे लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था, जिस विला को लेकर यहाँ पर आंटी के पास चाबीज ऑलरेडी होते हैं। और तब यहाँ पर वो कीज वो दे देती है डेज़ी को और कहती है कि देखो यहाँ पर कोई आता जाता तो नहीं है, इससे तुम फिक्र करो, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मली होगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
डेज़ी भी यहाँ पर अपनी मॉम को उस वेल्दी किड ली के बारे में बता देती है और वह सब कुछ इसलिए करी थी ताकि यहाँ पर वो ली को इम्प्रेस कर सके। वह दूसरी बार में यहाँ पर सभी लोग उस विला के बाहर पहुंच जाते, जहाँ पर बाहर से विला को देखते उन सभी के सभी मुंह खुले के खुले रह जाते। इतने में यहाँ पर जी डेज़ी को पानी का बॉटल देता है, तो डेज़ी वो पानी का बॉटल यहाँ पर ली को दे रही थी और इस बात को लेकर यहाँ पर जी को गुस्सा आया था, क्योंकि जब से ली आया हुआ है तब से डेज़ी का फोकस उससे कम्प्लीटली हट चुका है। इतने में वहाँ पर शाह भी आ जाती, जहाँ पर शाह उस विला को अपना विला बुला रही थी। तब सी जाकर यहाँ पर उसे ताने मारने लग रहा है कि तुम देखो और डेज़ी को देखो। डेज़ी को पता था कि लिए उसके साथ में, तो एज अ वेल्दी फैमिली की मेंबर उसे यहाँ पर इनसाइड आउट अच्छा बनने का नाटक जो करना होगा। वे शाह से कहते कि देखो अगर तुम्हें अंदर चलना है तो हम साथ जा सकते। ली बोलता कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर बहुत हम्बल और काइंड हार्टेड भी हो। एंड यहाँ पर डेज़ी को अच्छा लगने लग जाता है। फिर वही दूसरे यहाँ पर अब इस गेट को ओपन करने के लिए उसे डिजिटल प्रिंट्स डालने होते, जहाँ पर प्रिंट पे वर्क नहीं करा था और साथ ही साथ उसे कोई पासकोड याद भी नहीं आ रहा था। वो लोग यहाँ पर 10 से ज़्यादा मिनट्स खड़े रह जाते, बट फिर भी वो डोर ओपन नहीं होता। शाह कहते कि पक्का ये विला तुम्हारा ही है ना, और सभी को लोग फिट आउट होने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर विला के गेट्स अपने आप ओपन होने लग जाते, बिकॉज अंदर से उन गेट्स को ओपन करने वाली टीसी की मॉम जो होती है। और शाह इस बात को सुनकर हैरान थी कि आखिर उसकी मॉम यहाँ पर क्या कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर शाह वहाँ के मैनेजर को कॉल करके पूछती है कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ से जैसे कि मॉम को निकाल दिया गया था, तो फिर आखिर उसकी मॉम यहाँ पर एज अ स्टाफ वर्क क्यों कर रही है। मैनेजर माफ़ी मांगता है बिकॉज उसे इस बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो कहता है कि मैं अभी आकर वहाँ पर सभी मैटर को सॉल्व कर दूँ। सभी के सभी लोग तो यहाँ पर इस विला को देखकर एकदम mesmerize ही हो जाते हैं और यहाँ पर डेज़ी की तारीफ करते हुए रुक ही नहीं रहते। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी होती है, जो कि यहाँ पर शाह को देख रही थी और सोचती कि कहीं यहाँ पर ये कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रही है। इतने में यहाँ पर डेज़ी की सभी फ्रेंड्स होती है, जो कि शाह को कह रही होती है कि देख लो, तुमने अपनी लाइफ में इतना बड़ा विला कहाँ पर ही देखा होगा, और ऐसे भी तुम तो एक नॉर्मल सी नानी की बेटी हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें आने की अपॉर्चुनिटी मिली है, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बता यहाँ पर हम सभी लोगों के शूज़ को निकाल कर उन्हें फ्लिप फ्लॉप से रिप्लेस करना चाहिए। इन सभी बातों को सुनकर तो यहाँ पर ली को हैरानी होती है कि यंग लेडी ये सब कुछ अपनी हाथों से करेंगे, और अगर यहाँ पर मिस्टर चांद को पता चला तो मैं तो पक्का अब्रॉड चला ही जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर वो से कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सभी क्लासमेट्स हैं, जहाँ पर हमें एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी का तो दिल भर आता है। उसे समझ आता है कि उसका प्रिंस चार्म कितना ज़्यादा नोबल एंड हम्बल है, तो वो भी उसकी बातों में हाँ मिलाने लग जाती है। जहाँ पर सभी लोग डेज़ी की तारीफ कर रहे होते हैं उसकी काइंडनेस को लेकर। वही दूसरे यहाँ पर जैसे जाकर शाह बैठती है, तो उसके बैठने पर भी यहाँ पर सभी को प्रॉब्लम होता है कि आखिर तुम किसी के विला में विदाउट परमिशन बैठ कैसे सकती हो। एंड वही दूसरे उसी को आइडिया आता है कि अगर यहाँ पर वो डेज़ी के सामने शाह की बेइज्जती करेगा, उसे ह्यूमिलेट करेगा, तो डेज़ी पक्का यहाँ पर वापस से उसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर जी चला जाता है गुस्से में शाह के पास, और यहाँ पर वो जबरदस्ती शाह को डेज़ी के सामने नील डाउन कर माफी मांगने के लिए कहने लग जाता है। लेकिन इतने में वहाँ पर मैनेजिंग स्टाफ के मेन मैनेजर आ जाते हैं, मिस्टर वैंग, जो कि आते यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, और यहाँ पर विदाउट परमिशन तुम सब अंदर कैसे आ सकते हो। डीसी को याद था कि उसकी मॉम ने यहाँ पर इनके बारे में तो उसे पता ही नहीं था। जैसे डीसी की मॉम आती है, यहाँ पर मिस्टर वैंग को लेकर डरने लग जाती है और कहती है कि चलिए हम आपस में बात कर लेते। मिस्टर वैंग कहते कि बात नहीं होगी, तुम्हें यहाँ से फायर कर दिया गया था, जहाँ पर तुम यहाँ पर रहने के लिए बिलोंग नहीं करती। जहाँ पर सभी के सभी गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते, और वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर वैंग उन सभी लोगों को 3 मिनट का टाइम देते इस पूरे एंटायर विला को खाली करने के लिए। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि देखिए आप बदतमीजी नहीं कर सकते, ये विला मुझे बिलोंग करता है, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला दूंगी। मिस्टर वैंग कहते कि बुला लो, सच सभी के सामने आ जाएगा। एंड जहाँ तक मुझे पता है ये विला यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शेंग को बिलोंग करता है, ना कि तुम्हें डेज़ी, तो निकल जाना ही बेहतर होगा, वरना आज यहाँ पर पुलिस को मैं बुला लूंगा। जिसके बाद में डेज़ी गुस्से में जाने लग जाती है। सभी लोग डेज़ी को पूछते कि आखिर ये क्या हो गया। डेज़ी कहती कि शायद से यहाँ पर मॉम डैड ने घर को बेच दिया होगा, बिकॉज 1 साल के बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ और मुझे ये विला ऐसे भी पसंद नहीं था खास, और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर बाम जो अपनी मॉम से बात करती है, जहाँ पर उसकी मॉम को भी उस वैन के बारे में नहीं पता था कि वो वहाँ पर आ जाएगा। इतने में वो सभी अपने फ्रेंड्स को वही एक्सप्लेनेशन देते कि वो एक्चुअली इस छोटे से विला को सेल कर मेरे मॉम डैड ने इससे भी बड़ा विला लिया है, जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगी। जैसे उस विला का इंटीरियर खत्म हो जाएगा वैसे। वही दूसरा ली था, जो कि यहाँ पर स्पेशली डेज़ी को अपने डिनर के लिए इनवाइट कर रहा होता है, और ये बात सुनकर तो यहाँ पर जी को बहुत जेलसी फील होती है। वही दूसरे यहाँ पर होते हैं मिस्टर वैंग, जो कि यहाँ पर शाह से माफ़ी मांग रहे थे बिकॉज उन्हें यहाँ पर
उस औरत के फायर होने का कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ली को और डेज़ी को, जहाँ पे वो लोग चले जाते हैं डिनर करने के लिए। उस समय तो यहाँ पर डेज़ी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती और उसे अच्छा इस बात का लग रहा था कि ली उससे क्लोज होते जा रहा है। ली उसे कह रहा था कि कल यहाँ पर हम ड्राइव के लिए भी जाएंगे एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो उसे ड्राइव के लिए पिक करने के लिए आ जाता है, एकदम लग्जरियस स्पोर्ट्स कार में जो कि जान ने उसे दी होती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो डेज़ी के लिए एक लग्जरियस बैग तक लेकर आया था, जिसे देखकर यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश हो गई थी। ली उसे बताने लग जाता है कि कल मैंने यहाँ पर मेरी फैमिली वालों को तुम्हारे बारे में बताया और उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो। ये सुनकर यहाँ पर डेज़ी और खुश होती है एंड मन ही मन कह रही होती है कि देखा, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक अमीर लौंडे के साथ शादी करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर लिसान हो जाता है और यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है यहाँ पर तुम्हारी शैंक कंपनी की वजह से यहाँ पर मेरी मॉम डैड की कंपनी को कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, बिकॉज वो यहाँ पर इस कंपनी में अपना कंपनी का सेटलमेंट नहीं कर पा रहे। अगर तुम यहाँ पर अपने स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हमें लाकर दे दोगी तो बहुत हेल्प हो सकती है। जैसे कहने लग जाते कि बस उस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पे भी एंटर कर सकती हूँ। ली कहता कि ऑफ कोर्स, फिर तो सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे वो उसे प्रॉमिस करती कि वो स्पेशल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसे जरूर ला कर देगी। दूर से चांद और शाह ये सब कुछ देख रहे होते, जहाँ पर मछली तो जाल में फंसी चुकी है। वही दूसरी यहाँ पर बाद में रात के समय का सीन देखते, जहाँ पर इसी चुपके से अंकल के स्टडी रूम में चली जाती है एंड जाकर यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट की छानबीन करना शुरू कर देती है। उसे डॉक्यूमेंट कहीं नहीं नजर आ रहा था। इतने में यहाँ पर अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर वो उनके सामने बहाने मारती है कि वो पढ़ने के लिए बुक ढूंढ रही है। अंकल कहते हैं कि ठीक है, लाइट्स बंद करके चली जाना। वही दूसरा और वो अपनी छानबीन शुरू कर देती है, जहाँ पर फाइनली उसे वो सारे के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है, फैमिली वाले तो उसका इंतजार कर रहे थे। तब यहाँ पर वो कहते कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब आंटी कहने लग जाती कि मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। वही दूसरा सभी लोग लिविंग रूम में जाते हैं, जहाँ पर शाह बता रहे थे कि सब कुछ मैंने ही किया है। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाह ने जाकर मॉम डैड को बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी उनकी कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। उन्हें इस बातों पर बिलीव नहीं था, इसलिए शाह ने उन्हीं से कहा था कि वो लोग स्टडी रूम में जाकर देख सकते, और देखने पर सारा का सारा सच सामने आ गया। अंकल डेज़ी से कहने लग जाते कि अगर तुम कोई और छोटी गलतियाँ करती तो हम तुम्हें माफ़ कर देते, लेकिन आज जो तुमने किया है वो सारी की सारी हदें पार कर कर रख दी है। डेज़ी यहाँ पर अपना ईविल फेस उन्हें दिखा ही देती है, कहती कि ठीक है, अब जब तुम सब मुझे जान ही चुके तो मैं नाटक करके क्या ही फायदा है मेरा। अब मैं ज्यादा प्रिटेंड करने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि मेरा रियल फेस तुम्हें समझ आ गया है। आंटी कहने लग जाते कि आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, यहाँ पर हमने तुमने शाह जैसा पाल पोस कर रखा है। डीसी कह लग जाती कि नाटक करना बंद करो, आखिर तुम लोगों ने मुझे दिया ही क्या है। तब आंटी और अंकल साइड से गिनाना शुरू कर देते, डेज़ी बोलते कि इन सब चीज़ों से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इन दी एंड मैं यहाँ पर एक नौकर की बेटी कहलाऊंगी ना। वैसे भी यहाँ पर ये लड़के तो सभी हीरो के साथ बॉर्न हुई है, इसे गोल्डन स्पून मिला हुआ है, और मैं यहाँ पर खाली फकट का स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन अब और नहीं, इस डॉक्यूमेंट की वजह से मैं यहाँ पर एक वेल्दी फैमिली में शादी करूंगी, जिसके बाद तो मुझे यहाँ पर तुम लोगों की चैरिटी की तो जरूरत भी नहीं है। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी कहने लग जाते कि देखो, हम सचमुच तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन इसके बदले में तुम ये सब चीजें करोगी, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। वह दूसरा छान आ जाता है, इन सभी को बताने लग जाता है कि नहीं, डेज़ी ने यहाँ पर आपकी बेटी की जान नहीं बचाई है, बल्कि मैंने बचाई है। ऐसे सुनकर उन्हें और बड़ा शौक लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सभी के सामने डेज़ी का सारा प्लान चौपट हो जाता है, जहाँ पर शाह एक एक कर उन्हें वो स्कूल इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर सभी के सामने शाह एक नानी की बेटी थी और डेज़ी यहाँ पर आपकी बेटी थी, और किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी ने आप दोनों को मैनिपुलेट किया। डेज़ी खुद भी यहाँ पर सारी सच्चाई बताने लग जाती है, और इनफैक्ट यहाँ पर वो जो अपना स्कार था उसे अपने हाथों से खींच कर निकाल देती है, ये बताते हुए कि सब कुछ सही है और तुम सब मेरे ही इन चीज़ों की वजह से बेवकूफ़ बनते आ रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ली आ जाता है, जहाँ पर डेज़ी ली को वो डॉक्यूमेंट सिखाने लग जाती है। ली तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। जान बोलता है कि कैसे बोलेगा, वो तभी बोलेगा जब मैं उसे बोलने के लिए कहूँगा, बिकॉज यहाँ पर वो मेरी फैमिली का एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। ये सुनते डीसी को बहुत बड़ा झटका लगता है, और ली तभी बोलता है जब यहाँ पर उसके बहुत शानों से कहने के लिए कहते हैं। तब जाकर यहाँ पर लोग डीसी को बताते कि कैसे ये सब कुछ उनकी प्लानिंग थी, ताकि डीसी का रियल फेस वो लोग सभी के सामने ला सके। डीसी कहते कोई बात नहीं, मैं इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अभी भी सेल कर कर और पैसे अर्न कर सकती हूँ, जिस पर मैं यहाँ पर अपना गुजारा तो कर ही सकती हूँ। शाओ कहते कि क्या तुम पागल हो, मेरे डैड यहाँ पर इतने भी गधे नहीं है जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को हल्के फुल्के जगह पर रखे, ध्यान से तो देखो इसके अंदर क्या है।
और जब वो उसे ओपन करती है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पेपर्स होते हैं। तब यहाँ पर वो वापस से बेचारी बनने का नाटक करती है, अंकल आंटी से माफी मांगती है। पर अब सभी के सामने उसका रियल फेस आ ही चुका था, जहाँ पर वो गुस्से में शाह को मारने जा रही थी और अंकल डेज़ी को थप्पड़ मारते जहाँ वो नीचे गिर जाती है। और फिर यहाँ पर स्टाफ से कहलवा कर डेज़ी को हमेशा हमेशा के लिए उस घर से निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ उसकी पॉकेट मनी, उसका स्कूल एक्सपेंसेस यानी कि एंटायर एक्सपेंसेस सब कुछ भी उससे छीन लिया जाता है। अंकल आंटी बाद में यहाँ पर शाह से माफ़ी मांग रहे थे, बिकॉज कभी भी यहाँ पर उन्होंने शाह पर बिलीव नहीं किया था। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर वो भी अपनी बेटी जैसी लगती थी, इस वजह से आप लोग उसे भी लेकर कंसर्न थे, लेकिन वो एक अच्छी बेटी कभी नहीं थी। इतने में यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है सारी बातें, तो वो लोग यहाँ पर शाह से सॉरी भी कहते हैं, यहाँ पर प्रॉमिस करते कि अब से वो उसकी बातों पर और जस्ट करेंगे। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी के पास अब एक आखिरी ऑप्शन बचता है, जो कि उसकी मॉम थी, पर उसकी मॉम भी उसे टकरा देती है कि घर पर मत आना बिना पैसे के। एंड तब यहाँ पर उसके पास ऑप्शन बचता है जी, जहाँ पर जी से कहते कि मेरा मॉम डैड से झगड़ा हो गया, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बात करने गई थी, बट उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। सी कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे चुना है, जहाँ पर मैं भी तुम्हें चुनूंगा, और एक ना एक दिन हम तुम्हारे मॉम डैड का दिल जरूर जीत कर रहेंगे। वह दूसरे यहाँ पर डेज़ी चली जाती है नेक्स्ट डे स्कूल में जी के साथ में, जहाँ पर जैसे शाह आने वाली थी तो वो उन्हें लेकर तुरंत ही वहां से चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर सभी लोग कैफेटेरिया में बैठकर डेजर्ट एंजॉय कर रहे थे। जब बिल पेमेंट का टाइम आता तब हर बार यहाँ पर डेज़ी अपने कार्ड से पे करती थी, जिस कार्ड के अंदर यहाँ पर अंकल आंटी पैसे डाला करते थे, यानी कि शाह के मॉम डैड। पर फिलहाल यहाँ पे वो जी को पे करने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि गुस्से में आकर उसके मॉम डैड ने उसके कार्ड को फ्रीज कर दिया। शाह कहते कि अरे वाह, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम नॉवल लिखना शुरू कर दो, और हाँ, विच का कैरेक्टर तो तुम यहाँ पे बड़े अच्छे से प्ले कर लोगी। सभी लोग यहाँ पर शाह पर चिल्ला रहे होते कि उसे यहाँ पर डेज़ी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी उसे कैफे में आ जाते, जहाँ पर सभी के सामने डेज़ी के फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फेस करना शुरू कर देते और कंप्लेन करना शुरू कर देते शाह को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर वो आपकी बेटी को बुली कर रही है। तब अंकल आंटी सभी के सामने यहाँ पर खुलासा कर देते, जिसे तुम यहाँ पर मेरी बेटी मान जाओ, वो असल में हमारे घर पर काम करने वाली नानी की बेटी है, हमारे रियल डॉटर तो यहाँ पर शाह है। और एक एक कर यहाँ पर उन्हें सभी बातें पता चलती है। जी तो यहाँ से डेज़ी को जाने दे नहीं रहा था, बिकॉज डेज़ी ने यहाँ पर जी से कुछ पैसे उधार लिए थे, ये कहते हुए कि कुछ दिनों में वो उसे पैसे डबल कर दे देगी। और सभी लोगों के सामने यहाँ पर डेज़ी का रियल फेस सामने आ जाता है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर भी आते हैं, जो कि यहाँ पर डेज़ी को स्कूल से निकाल देते उसके उस मिसकंडक्ट के लिए, जो कि वो दिन भर दिन करती आई है। डेज़ी बहुत रिक्वेस्ट करते बिकॉज वो लोग अभी अभी यहाँ पर ग्रेजुएट होने वाले, बट नहीं, उसे यहाँ पर ये डिग्री बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और गुस्से में बाद में यहाँ पर वो डिसअपॉइंटेड होकर चली जाती है अपने घर पर। उस समय यहाँ पर डेज़ी जब आती है तब उसकी मम्मा उस पर बहुत चिल्लाते, उसे बहुत मारती है। इतने में वो लोग पैकिंग कर कर अपने हस्बैंड को छोड़कर वहां से भागने वाले थे, लेकिन अंकल उन दोनों को मारने लगते और बच्चे कुछ पैसे लेकर वहां से भाग जाते और डेज़ी के सर पर चोट लग जाते, जहाँ पर उसे बहुत खून बहता है और वह वहीं पर अपनी आग की सांसें ले रही होती है। नेक्स्ट डे हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी अब शाह से माफी मांगने के लिए आता एंड शाह उसे एक रियलिटी चेक देते कि तुम सिर्फ उनके पीछे पड़े हुए होते हो जिनके पास पैसे होते। अब जब तुम्हें पता चल गया कि मेरे पास पैसे, तब तुम मेरे पास आ चुके हो। एंड शान आकर यहाँ पर जी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर स्कूल से जब जाने का टाइम हो जाता है, तब वहाँ पर आ जाती है डेज़ी, जो कि यहाँ पर आकर शाह को किडनैप करके ले चली जाती है। एंड डेज़ी को यहाँ पर शाह के रीपत के बारे में पता चल चुका था, बिकॉज इस बार यहाँ पर डेज़ी कल रात को अपनी आखिरी सांसें जो ले रही थी, उस समय यहाँ पर उसका भी रीपत हो चुका था, जहाँ पर उसे शाह के बारे में सब कुछ पता चल गया था। शाह यहाँ पर डेज़ी को समझा रहे थे कि देखो, अगर तुम्हें एक और मौका मिला है तो तुम अच्छी वुमेन बन सकती हो, तुम ये सब कुछ कर कर अपनी आखिरी चांस को भी गंवा रही हो। बट यहाँ पर डेज़ी को इन सभी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज डेज़ी को ऐसा भी लगता है कि अगर तुम मर जाओगी तब यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा इस चांस को वैल्यू कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर वो उसे मारने वाली थी, इतने में वहाँ पर छान सभी लोगों के साथ आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस समय यहाँ पर डेज़ी को अरेस्ट कर दिया जाता है और पुलिस उसे लेकर चली जाती है। पर दूसरे यहाँ पर हम फाइनली ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चांद की और शाह की एक छोटी सी एंगेजमेंट पार्टी होती है। एंड तब यहाँ पर चांद उसे कन्फेस कर रहा था अपने रीबत के बारे में, जहाँ पर शाह को सब कुछ पता चलता है। शाह यहाँ पर चांद के इस डिसीजन से बहुत खुश थी, एंड चांद फिलहाल इस लाइफ में शाह को वो सब कुछ अचीव करता देख और भी खुश था। वही दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी थे, जो कि यहाँ पर शाह के लिए बहुत खुश थे। एंड फाइनली दोनों एक दूसरे को अपनी रिंग पहनाते और इस एक एंगेजमेंट के साथ में ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।